अज़रबैजान के आर्मीनिया पर ताबड़तोड़ हमले। आज़री फौज ने आर्मीनिया का अरबों रुपए का जंगी सामान तबाह कर दिया। पूरा आर्मीनिया लर्ज गया। आर्मीनियन हुकाम तरलों पर उतर आए। आज़री सदर ने मजीद हमलों की धमकी लगा दी। मजीद जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अज़रबैजान ने आर्मीनिया को बड़ी चोट लगा दी। आज़री फौज ने आर्मीनिया का अरबों मालियत का जंगी साजो सामान तबाह बर्बाद कर दिया। आखिर माजरा क्या है? आखिर अज़रबैजान ने आर्मीनिया पर यह हमला कब और कैसे किया, और इस हमले में होने वाली तबाही के बाद आर्मीनिया का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया? क्या आर्मीनिया भी आज़री फौज को कोई सख्त जवाब देने जा रहा है? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, कल रूसी वजीर दिफा ने एक मर्तबा फिर अज़रबैजान और आर्मीनिया को सीज फायर मुआहदे की पाबंदी करने पर जोर दिया है। रूसी वजीर दिफा ने अपने बयान में कहा था कि ये वक्त का तकाजा है कि दोनों ममालिक इस मसले को बातचीत के जरिए हल करें। यहाँ आपको ये वाज़ेह करते चलें कि दोनों मुल्कों के माबैन ये मुआहदा 10 अक्टूबर को ही हो गया था, लेकिन दोनों में से किसी भी मुल्क ने इस मुआहदे की पासदारी नहीं की और अभी भी दोनों जानिब से एक दूसरे पर किए जाने वाले हमलों का सिलसिला जारी है। और एक ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक अब की बार अज़रबैजान ने आर्मीनिया को ऐसा घाव लगाया है जिस पर आर्मीनिया के होश उड़ गए हैं। ज़राए के मुताबिक अज़रबैजान के ड्रोन्स ने आर्मीनिया के अरबों मालियत के जंगी सामान को तबाह करके रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, ज़राए के मुताबिक आर्मीनिया ने अज़रबैजान की शहरी आबादी को निशाना बनाने के लिए बॉर्डर जोन के करीब ऑपरेशनल टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम समेत बैलिस्टिक मिसाइल तैनात किए थे। ज़राए के मुताबिक बॉर्डर जोन के करीब तैनात किए गए इन मिसाइल सिस्टम से अज़रबैजान के शहर गांजा, मेंगाचूर और बाकी शहरों में मौजूद मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा था। आज़री फौज ने बड़ी दानिशमंदी के साथ आर्मीनिया के इन ठिकानों का पता लगाया और उनको निशाना बनाया और आज़री फौज के इस हमले के नतीजे में बॉर्डर जोन के करीब तैनात आर्मीनिया के ये मिसाइल सिस्टम्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। ज़राए के मुताबिक आर्मीनिया के लिए मिसाइल सिस्टम्स इंतहाई अहमियत के हामिल थे क्योंकि वो इनके जरिए बाआसानी शहरी आबादी को निशाना बना रहा था। लेकिन आज़री फौज ने इसके ये मिसाइल सिस्टम्स तबाह करके न सिर्फ अपनी शहरी आबादी को महफूज किया है बल्कि आर्मीनिया को अरबों रुपए के नुकसान से दो चार कर दिया है। जबकि आज़री फौज के इस दावे के हवाले से आर्मीनिया का कहना है कि इसने अज़रबैजान के शहरों पर हमले किए हैं लेकिन सिविल आबादी को निशाना नहीं बनाया। आर्मीनिया ने अपने जवाब में कहा है कि अज़रबैजान के इस इक़दाम के बाद वो अज़रबैजान के किसी भी शहर पर हमला करने का जवाज रखता है। दोस्तों, यहाँ एक बात तो साफ है कि अज़रबैजान की जानिब से आर्मीनिया को इतनी बड़ी तबाही से दो चार करने के बाद पूरा आर्मीनिया हिलकर रह गया है, क्योंकि आर्मीनिया काफी दिनों से अज़रबैजान में मौजूद शहरी आबादी को इन मिसाइलों के जरिए निशाना बना रहा था। तो आखिरकार इसका कोई ना कोई हल तो निकलना ही था। तो आज़री फौज ने इन मिसाइल सिस्टम्स को तबाह करके एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, क्योंकि आर्मीनिया के पास पहले ही लड़ाई के लिए काफी महदूद सामान मौजूद है। तो अब जबकि आज़री फौज ने इसके अरबों रुपए के सामान को तबाह कर दिया है, इससे आर्मीनियन फौज का हौसला मजीद पस्त हो जाएगा, क्योंकि आजकल के दौर में जंगी ताकतें और असलहे के बलबूते पर ही लड़ी जाती हैं। तो अब जबकि आर्मीनियन फौज को इतना बड़ा धचका लगा है, इससे ये साफ वाज़ेह है कि बहुत जल्द आर्मीनिया अज़रबैजान के सामने घुटने टेक देगा। वहीं दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि आज़री सदर ने अपने एक बयान में कहा है कि आर्मीनिया हमारे मुल्क के ऑयल और गैस पाइपलाइंस पर हमला करने की कोशिश कर रहा है।
आज़री सदर ने अपने बयान में कहा कि आर्मीनिया ये जान ले कि अगर उसने ऐसी हमाकत की कोशिश की तो उसको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। आज़री सदर ने अपने बयान में मजीद कहा कि आर्मीनिया और अजरबैजान के माबैन मौजूदा कशीदगी तुर्की की मावनत के बगैर खत्म नहीं हो सकती, जबकि आर्मीनिया के वजीर आजम ने आज़री सदर की इस बात से इख्तलाफ करते हुए कहा है कि तुर्की का इस मामले में कोई अमल दखल काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि तुर्की की जानिब से अजरबैजान की बेजा हिमायत से ये साबित होता है कि तुर्की जोर और ताकत के बलबूते पर नगोर्नो काराबाख हमसे छीनना चाहता है, जबकि आर्मीनिया के साथ साथ रूस ने तुर्की के बयानिए की मुखालफत की है। रूस ने कहा है कि वो किसी भी सूरत इस मसले का हल जंग में नहीं देखता, तो वो तुर्की के इस बयानिए से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं कि ये मसला हल होना चाहिए, खा वो बातचीत से हो या जंग से। दोस्तों, आपको यहाँ ये भी वाज़ेह करते चलें कि इससे पहले रूस समेत फ्रांस और आर्मीनिया तुर्की पर ये इल्जाम भी लगा चुके हैं कि तुर्की आज़री फौज की मदद के लिए शामी जंगजू भेज रहा है। तो तुर्की ने एक मर्तबा फिर इस इल्जाम की तरदीद की है। जराए के मुताबिक एक तकरीब से खिताब करते हुए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि तुर्की ने शामी जंगजुओं को आज़री फौज के मदद के लिए नहीं भेजा है। उन्होंने कहा कि मैं इस हवाले से तुर्की पर लगाए गए तमाम इल्जामात की तरदीद करता हूं, जबकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम मुकम्मल तौर पर अजरबैजान की हिमायत करते हैं। तुर्क सदर ने अपने खिताब में मजीद कहा कि मिन्स्क ग्रुप नागोर्नो काराबाख के मामले में रुकावटें पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं ये मुतालबा करता हूं कि ये इलाका वापस अजरबैजान को दिया जाए, क्योंकि ये इसी की मलकियत है। आपको यहाँ वाज़ेह करते चलें कि तुर्क सदर ने जिस मिन्स्क ग्रुप की बात की, इसको रूस, फ्रांस और अमेरिका लीड करते हैं। तो दोस्तों, तुर्क सदर के इस बयान से साफ वाज़ेह है कि ये तीनों ममालिक इस मसले को मुस्तकिल तौर पर हल करने में रुकावटें डाल रहे हैं, क्योंकि अगर ये ममालिक वाकई इस मसले का हल चाहते हैं तो आखिर क्यों ये सब इस इलाके का तनाज़ा हल नहीं करवा देते। लेकिन ये ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये ममालिक कभी भी मुसलमानों की फतह या कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वक्त चूंकि आर्मीनिया की फौज अजरबैजान के हाथों पिट रही है, इसलिए ये तमाम ममालिक शोर मचा रहे हैं। लेकिन अगर यही हाल अजरबैजान का होता तो इनमें से कोई भी मुल्क आवाज ना उठाता। तो दोस्तों, यहाँ ये बात इन सब ममालिक को समझनी होगी कि इस मसले का हल तब ही हो सकता है जब इस इलाके को अजरबैजान को वापस कर दिया जाए, वगरना हालात इसी तरह कशीदा रहेंगे और दोनों ममालिक की फौजें यूं ही आपस में लड़ती रहेंगी। तो अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर ये तमाम ममालिक आर्मीनिया और अजरबैजान के माबैन जारी इस कशीदगी को कम करने के लिए कोई किरदार अदा करेंगे। क्या ये वाकई ये ममालिक इस मुतनाज़ा इलाके का कोई मुस्तकिल हल निकाल पाएंगे? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सो दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि क्या आर्मीनिया और अजरबैजान बहुत जल्द अपने इस सारे मामले को बड़ी आसानी से बातचीत के जरिए से हल कर लेंगे, या फिर ये बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर जाएगा सारा मामला। इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।